हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौड़। आपको एसके राठौड़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए ये जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, आप इसे गौर से ध्यान दें और पूरे पूरे वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से ये जीके का प्रश्न समझ में आ सके। तो दोस्तों चलते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ 51 से प्रश्न शुरू हुआ है। अगर दोस्तों आप एक से देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप मेरा फर्स्ट वीडियो इसका देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है दोस्तों कौन? अमर्त्य सेन। अब चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे हम 51 नंबर प्रश्न, सॉरी 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर कह रहा है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? भारतीय प्रथम महिला की। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा को। अब दोस्तों देखेंगे इसी प्रकार 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हमें 54 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? भारत के दोस्तों प्रथम महिला कौन थी जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। किसे मिला था दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी को। अब चलेंगे दोस्तों इसी प्रकार आगे प्रश्न देखेंगे क्या है। कह रहा है कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? पहली महिला चिकित्सक कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली। क्या है दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस देश के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका ए, श्रीलंका के साथ। क्या है दोस्तों? श्रीलंका के साथ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? हाँ दोस्तों, यह केसरिया रंग जो है यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए, ताकत और साहस। क्या है? ताकत और साहस। अब चलते हैं देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग हो सकता है? तो आप देखे होंगे झंडा, तो जरूर जानते होंगे कि ऊपर कौन सा रंग है। तो कौन सा रंग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हरा केसरिया रंग। क्या है? हरा केसरिया रंग, सॉरी गहरा केसरिया रंग है। क्या है? गहरा, हरा नहीं दोस्तों, गहरा केसरिया रंग। अब चलिए देखते हैं आगे दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न क्या है। तो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के बीच में कौन सा रंग रहता है? तो बीच में कौन सा रंग रहता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सफ़ेद। क्या है? सफ़ेद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? यानी कि कौन रहता है सबसे नीचे दोस्तों? सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न अगला। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी, 3:2 होगा। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न। कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? सफ़ेद पट्टी जो है दोस्तों यह किस बात का संकेत करता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शांति और सत्य का। शांति और सत्य का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न देखते रहेंगे और आपको समझ में भी आता होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लाजवाब प्रश्न है और आप इसे देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें और कुछ अच्छे प्रश्न आने वाला है दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है और पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग
क्या दर्शाता है? तो हरा रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, विकास और उर्वरता। क्या है दोस्तों? विकास और उर्वरता। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार हम देखेंगे प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 24। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न हम। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? हाँ दोस्तों, कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार आगे प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जानते हैं दोस्त, सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी, मोर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मोर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार आगे भी देखेंगे प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो क्या है? तो कमल है। क्या है दोस्तों? कमल। ये नहीं कि मार दिएगा चमेली, चंपा या कुछ हो, ये नहीं, कमल है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है हमें कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? राष्ट्रीय पेड़ दोस्तों, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बरगद। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बरगद है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय नदी हमारा गंगा है। क्या है? गंगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो दोस्तों मछली तो है भी किया, लेकिन मछली कोई नाम नहीं है दोस्तों, मछली में सब आता है। तो इसीलिए हम जानते हैं दोस्तों कि जल में रहने वाला कोई जरूर नहीं कि जीव सभी राष्ट्रीय जीव, लेकिन एक ही को घोषित किया गया है, यह हमारा है क्या? तो डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो पशु कौन है दोस्तों? बाघ। क्या है? पशु हमारा बाघ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार दोस्तों देखते चलेंगे मैथ कह रहे हैं, जी के जीएस देखते चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद होते रहे। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, गीत कह रहा है, गान नहीं, गीत। तो गीत हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गीत हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है प्रश्न। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल हमारा क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आम है। चलिए आगे इसी प्रकार देखें प्रश्न दोस्तों, कह रहा है हमारा क्या कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में दोस्तों कहाँ उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। क्या होगा? राजस्थान। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और मरुस्थलीय भी में भी हमारा राजस्थान ही है। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन है? पवन ऊर्जा दोस्तों, पवन ऊर्जा हमारा क्या है? तो पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य जो है यह हमारा है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तमिलनाडु। चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार आगे देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर 6% सही हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास सबसे प्रारंभ में हुआ था। तो सबसे प्रारंभ में कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। कब हुआ था? 1990। चलिए आइए देखते हैं उसी प्रकार अगला प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि भारत में परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1983 को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे प्रश्न। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्या होगा? मुंबई। आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि दादा साहेब फाल्के, दादा साहब फाल्के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न। कह रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू कहाँ करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो
तो दोस्तों ब्रिटिश पूछ रहा है, यानी कि इंग्लैंड वाला कौन था यहाँ जो हमारे यहाँ डाक व्यवस्था की शुरुआत किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। भारत में शिक्षा है एक भारत में शिक्षा है एक कैसी कैसी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत अधिकार। क्या है? मूलभूत अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, फिर आगे प्रश्न देखेंगे। कह रहा है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय नियम ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? हाँ दोस्तों, कब से लागू कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 2002 से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न क्या कह रहा है इसे। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न आगे क्या कह रहा है इसे। कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। तो पशु मेला दोस्तों जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। ये सभी को मालूम होता है दोस्तों कि हमारा कहाँ लगता है? सोनपुर में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो बोस्टन किसे कहा जाता है दोस्तों? आप जानते ही होंगे भारत का बोस्टन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अहमदाबाद, अहमदाबाद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न क्या कह रहा है इसे। कह रहा है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्य है दोस्तों? 8। जानते ही होंगे 8 राज्य हमारा भारत के है जो क्या होता है? कर्क रेखा से गुजरता है। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों हमारा कह रहा है प्रश्न फिर 91। कह रहा है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? हाँ दोस्तों, स्त्रियों से क्या है? कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या होगा? सी, केरल। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। क्या है? सतलुज नदी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रश्न भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि हमारे लोहा पर क्या लिखा हुआ रहता है? टाटा, टाटा रहता है लिखा हुआ। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए, जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। तो दोस्तों जमशेदपुर में किसका है कंपनी? तो टाटा के है। तो इसलिए ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा दोस्तों, शक्कर का कटोरा यानी ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ईख की मात्रा ईख सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे शक्कर का कटोरा कहा जा सकता है। चीनी की मात्रा वहाँ अधिक होती है, इसीलिए हम शक्कर का कटोरा कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्या है से। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा हमें भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या कितने हैं। हम जानते हैं इतना ही जानते होंगे कि NH7, NH4, NH2 कहाँ से कहाँ गुजरता है। तो ये तो ट्रिक से जानते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमारे भारत में कितने राजमार्ग हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है कितना। तो दोस्तों हमारे भारत में कुल राजमार्गों की संख्या क्या है? तो 228। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। टीन, हाँ दोस्तों, टीन कहाँ पाया जाता है? भारत का एक ही स्थान है जहां केवल टीन पाया जाता है। तो टीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। कहाँ दोस्तों? हजारीबाग। कहाँ? हजारीबाग। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दोस्तों कि वह नदी घाटी जिससे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, दामोदर। क्या है दोस्तों? दामोदर
नदी घाटी को पुकारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है दोस्तों कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार आगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केरल में। चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मदुरै कहाँ है, मदुरै कहाँ है, तो मदुरै है दोस्तों तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। थैंक्स।